हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 4 से विचारक, विश्वास और इमारतें यानी सांस्कृतिक विकास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चैप्टर 4 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें यानी सांस्कृतिक विकास। इस चैप्टर से पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी जैन धर्म से, ऑप्शन सी ब्राह्मण धर्म से, ऑप्शन डी ईसाई धर्म से। तो स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का संबंध माना जाता है बौद्ध धर्म से है। तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर इस प्रकार दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है त्रिपिटक साहित्य है किस धर्म का? त्रिपिटक जो साहित्य, जो ग्रंथ है, वो किस धर्म का है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म का ग्रंथ माना जाता है। ये कौन ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ऑप्शन बी ही सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर इस प्रकार दिखाई दे रहा है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, इसलिए गया का नाम बोध गया पड़ गया। यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? गया में, इसीलिए गया का नाम बोध गया पड़ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आराम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 संप्रदाय हैं। तो ये किस धर्म के संप्रदाय हैं? हिंदू धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, शैव धर्म के हैं या फिर जैन धर्म के हैं? तो देखिए श्वेतांबर और दिगंबर, जैसे हीनयान और महायान 2 संप्रदाय है, हीनयान और महायान। आप लोग याद रखिएगा, हीनयान और महायान ये 2 संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म के है, और श्वेतांबर और दिगंबर ये 2 संप्रदाय है जो जैन धर्म के है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। लो क्वेश्चन नंबर 5 हीनयान और महायान पर क्वेश्चन आ ही गया। स्क्रीन पर क्वेश्चन है हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो अभी बताएं कि हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ ऑप्शन में जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है। तो किस धर्म से संबंध है? ऑप्शन नंबर बी में जो है बौद्ध धर्म। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 है तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? कबीर का, रैदास का, मीरा का या फिर गुरु नानक का? तो इसका आंसर हो जाएगा तलवंडी में जिस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था वो थे गुरु नानक साहब, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु नानक। तो ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं और स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक जो आनंद और रूपाली त्रिपिटक की रचना किया था
गौतम बुद्ध के 2 प्रिय शिष्य थे, एक का नाम था आनंद और उपाली, और एक शिष्य का नाम था उपाली। ये दोनों ने त्रिपिटक की रचना किया था। तो ये किस धर्म से संबंध है? बौद्ध धर्म से संबंध है। तो महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद त्रिपिटक की रचना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और स्क्रीन के ऊपर ये रहा 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, सूत विभाग गंधका परिवार ये 3 भाग है, विनय पिटक के, सूत पिटक के, अभिधम पिटक के, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सूत विभाग गंधका परिवार के 3 भाग है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, क्योंकि विनय पिटक के, किसके? विनय पिटक के परिवार ये 3 भाग हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं? निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी अपरिग्रह। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ब्रह्मचर्य, यही ऑप्शन सही आंसर है। महावीर ने नया सिद्धांत जो जोड़ा था वो थे ब्रह्मचर्य थे। तो ऑप्शन बी को ही लॉक कर दिया जाए, यही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 11वां प्रश्न है, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, श्वेतवर उपनिषद। तो कौन सा उपनिषद होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, श्वेतर उपनिषद, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। तो 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बहुत मज़ेदार प्रश्न है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है ऐतरेय उपनिषद का, कौस्तिकी उपनिषद का, तैत्तिरीय उपनिषद का या केनोपनिषद का? किसका है? ऐतरेय उपनिषद का है या कौस्तिकी उपनिषद का है या तैत्तिरीय उपनिषद का है या केनोपनिषद का है? तो ये किसका है? ऑप्शन नंबर बी कौस्तिकी उपनिषद का है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी को ही लॉक कर दिया जाए। जितने भी प्रश्न, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो स्क्रीन के ऊपर ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र या सम्यक स्मृति? तो भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में जो सिद्धांत नहीं था वो थे ऑप्शन नंबर सी में सम्यक चरित्र जो दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ये नहीं थे बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के सिद्धांत में। अब तो ऑप्शन सी को ही
लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 14 स्क्रीन के पर ये रहा। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में या अपभ्रंश भाषा में? तो देखिए प्रारंभिक बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ लिखे गए थे वो थे पाली भाषा में। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, लोगों को ज्ञान दिए, लोगों को धर्म के बारे में बताए, उसका संकलन है। बुद्ध चरित्र में है, सुत्त पिटक में है, अभिधम्म पिटक में है या फिर विनय पिटक में है? तो किस पिटक में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विनय पिटक, क्योंकि विनय पिटक में बुद्ध के जितने भी उपदेश है, सभी उपदेश का संकलन मिलता है, वो है विनय पिटक में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो 16वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया है? निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? हैनसांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो या फिर फाहियान? तो देखिए इनमें से सबसे प्राचीन में जो आए, सबसे पहले जो विद्वान आए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में एक विद्वान आए थे जिसका नाम था फाहियान। तो इब्न बतूता, ये तो मार्को पोलो, हैनसांग जो आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। और ये जो इब्न बतूता है, इब्न बतूता साहब जो आए थे, इब्न बतूता साहब आए थे, ये आए थे 14वीं सदी में। तो इब्न बतूता तो होगा नहीं। तो फाहियान जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आए थे, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, फाहियान। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 17वां प्रश्न इस प्रकार है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्म प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म समागम या मध्य समागम? तो देखिए बुद्ध ने जो पहला प्रवचन जो दिया था उसका नाम है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या नाम है? धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध का पहला उपदेश कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न देखते हैं कि क्या है। 18वां प्रश्न इस प्रकार है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कपिलवस्तु में, पाटलिपुत्र में, कुशीनगर में या फिर गया में? तो इसका जो महापरिनिर्वाण जो हुआ, ये हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कुशीनगर। चलिए प्रश्न संख्या 19 की तरफ देखते हैं और 19वां क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर हिंदी में? तो देखिए बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया था। किसमें? पाली भाषा में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ कब? यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ 5वीं शताब्दी ईसा में, 6ठी शताब्दी ईसा में या 2री शताब्दी ईसा में या 1ली शताब्दी ईसा में? तो देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो उदय हुआ था वो 6ठी शताब्दी ईसा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ऑप्शन बी को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं और 21वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? सुप्पीटक, अभिधम पीटक, विनय पीटक या इनमें सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिधम पीटक, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं और 22वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का 105 उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का 105 उल्लेख मिलता है? 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6। कितना मिलता है? 105 उल्लेख मिलता है यानी 6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं और 23वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। देखिए 23वां प्रश्न ये है, बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है। निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन ए राजगिरी और चंपा, ऑप्शन बी काशी और श्रावस्ती, ऑप्शन सी साकेत और कौशाम्बी, ऑप्शन डी उज्जैनी और तोसली। तो ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा काशी और श्रावस्ती जो थे वो महानगरों के संदर्भ में आता है, तो ये शामिल नहीं थे। कौन नहीं थे? काशी और श्रावस्ती। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को ही गोल किया जाए। तो इसको हम लोग गोल कर दिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ देखते हैं और 24 में क्वेश्चन क्या है ये रहा स्क्रीन के ऊपर 24 क्वेश्चन। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु या फिर प्रकृति, लक्ष्मी या शिव? तो देखिए ऋग्वैदिक कालीन लोग जो पूजा करते थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति की पूजा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, यानी प्रकृति की पूजा करते थे। तो ऑप्शन बी को ही गोल किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं और 25वां स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तर वैदिक काल में अंत तक किसकी पूजा होने लगी? उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी या फिर पार्वती? तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी थी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए को ही गोल किया जाए। तो ऑप्शन ए को हम लोगों ने लॉक कर दिए। चलिए प्रश्न संख्या 26 की तरफ चलते हैं और प्रश्न 26 में क्या है? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? कालिदास, अश्वघोष, वानभट्ट या फिर चाणक्य ने? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो किया था वो अश्वघोष महोदय ने किया था। किसने? अश्वघोष महोदय ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए क्योंकि ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं और 27 में है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विदिशा, रायसेन, सागर, भोपाल? तो सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर? रायसेन जिले में स्थित है। तो रायसेन को ही गोल किया जाए। चलिए अब प्रश्न संख्या 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में देखते हैं कि कौन सा प्रश्न आया है, कौन सा क्वेश्चन है। निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? ऑप्शन ए आनंद एवं उपाली, ऑप्शन बी कश्यप, ऑप्शन सी सरिपुत्र एवं गोदरलायन या डी इनमें से सभी? तो देखिए अभी कुछ देर पहले बताएं कि त्रिपिटक की रचना जो किया था वो आनंद एवं उपाली ने किया था और गौतम बुद्ध के ये प्रिय शिष्य थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आनंद एवं उपाली को ही लॉक कर दिया जाए, जो गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर अब 29 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 29 क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कुंडलवन यानी कश्मीर को ही कुंडलवन कहते थे, मैं चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ। जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था वो किस शासक के काल में हुआ। अजातशत्रु के काल में, कनिष्क के काल में, अशोक के काल में या कालाशोक के काल में। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछा है, किसके शासनकाल में हुआ है, कनिष्क के शासनकाल में। और कनिष्क का राज्यरोहण जो हुआ था, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनिष्क का राज्यरोहण कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 78 ईस्वी में ही हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 30 की तरफ बढ़ते हैं और 30वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। संलेखन काया क्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है। संलेखन विधि का मतलब होता है कि अपने आप को भूखे प्यासे रखना और फिर भूखे प्यासे ही मर जाना, कुछ खाना नहीं है। तो कहा जाता है कि संलेखन विधि से जो मृत्यु प्राप्त हुए थे वो थे मौर्य राजवंश के राजकुमार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे। किसके? जैन धर्म के प्रवर्तक थे। तो यहाँ ऑप्शन दिया है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो संलेखन विधि किस धर्म का हुआ? जैन धर्म का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ देखते हैं और ये रहा स्क्रीन के ऊपर 31 प्रश्न। नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो देखिए नाथ मुनि का जो संबंध है वो वैष्णव धर्म से माना जाता है। किससे? वैष्णव धर्म से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इसी को गोल कर दिया जाए। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 32 की तरफ देखते हैं और 32वां प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं वानभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। इन लोग किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, शैव धर्म को या फिर वैष्णव धर्म को। तो इन लोग मानते थे शैव धर्म को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है शैव धर्म, तो शैव धर्म को ही गोल कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 33 की तरफ बढ़ते हैं और 33वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपार, सुंदरमूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है। प्रश्न है अपार, सुंदरमूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव मत या वैष्णव मत। तो इसका आंसर हो जाएगा शैव मत, यानी शैव धर्म से संबंध रखते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा शैव मत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी को ही गोल कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 34 की तरफ देखते हैं और 34वां प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। कश्मीर शैव, लिंगयात, कपालिक, पशुपत। तो इसका आंसर हो जाएगा कपालिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कपालिक। चलिए प्रश्न संख्या 35वां की तरफ बढ़ते हैं और 35वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। प्रश्न है वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। वानभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। ऑप्शन ए कश्मीर शैव, ऑप्शन बी लिंगयात, ऑप्शन डी कपालिक, ऑप्शन डी पशुपत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पशुपत, क्योंकि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं और 36वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वीर शैव यानी लिंगयात आंदोलन का जनक कौन है।
वीर शैव लिंगियात आंदोलन का जनक कौन है? कबीर महोदय, गुरु नानक, बासबन्ना, कराईकला। तो इसका आंसर है बासबन्ना जो है वो वीर शैव आंदोलन का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन सी को ही लॉक कर देते हैं। चलिए अब हम लोग 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बौद्ध परंपराओं में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? तो बौद्ध परंपराओं में अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे और बाद में जब अशोक का शासनकाल जब खत्म हो गया तो 84,000 स्तूप को एक शासक थे उन्होंने नष्ट कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 84,000। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 38 की तरफ बढ़ते हैं और 38वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत भाषा में या फिर बौद्ध भाषा में? तो देखिए हिनयानी पुस्तकें पाली भाषा में है। किस भाषा में? पाली भाषा में रखा गया है। तो चलिए प्रश्न संख्या 39 की तरफ बढ़ते हैं और 39वां प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, पावा में या कुंडलवन वैशाली में या सारनाथ में? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडलवन वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी को ही लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रश्न संख्या 40 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और 40वां प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर ये रहा और अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त, राहुल? तो देखिए बुद्ध के बचपन का नाम राहुल था। क्या था? राहुल था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर 4 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी प्रकार अब हम लोग आगे के चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें।